से बस barely ठीक हुई थी। मेरे और बीच में की just अभी ठीक हुई थी चीजें और मैं उम्मीद मत छोड़ना पुत्र, उम्मीद मत छोड़ना तू बस। नहीं छोड़ा, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं मिस मन्नत और दुआ को वापस लेके आऊंगा। वापस जस्ट मैं ये नहीं कर सकता कि कोर्ट केस, मैं कोर्ट केस नहीं करने वाला हूँ। और बहुत बढ़िया सीन था इमोशनली, और सब कैरेक्टर के हिसाब से भी देखा जाए तो इस सीन में हर कैरेक्टर सही लग रहा था कि जिसके जो डायलॉग थे वो एकदम ऐसा लग रहा था बिल्कुल सही है, सही तो बोल रहा है ये। बहुत अच्छा सीन था। तो बेसिकली हम कोर्ट से लौट रहे हैं और विक्रांत मन्नत पर गुस्सा करता है कि तुमने कोर्ट में इस तरह क्यों कहा कि मैंने शादी जानबूझकर तोड़ी और मैं दुआ का बाप बनने लायक नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। तो वो कहती है कि आपने कैसे आप जब कोर्ट जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं कुछ कह सकती हूँ, और आप भी तो अपना केस खुद लड़ रहे थे तो मैं भी लड़ने के लिए खड़ी हुई, और आप अपने भाई के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते थे, तो मैं तो कभी दुआ को आपके साथ में नहीं रहने दूंगी। सबके सामने मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? उस दिन शादी के दिन जो कुछ भी हो तो मैंने जानबूझ के नहीं किया था, राइट? तो कैसे कह सकती कि मैं दुआ का बाप बनने के लायक नहीं हूँ? वो ऐसे बोलती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं भी कहती हूँ कि तू सब कुछ जानती है विक्रांत के बारे में, वो ऐसा नहीं है, तो फिर ये क्यों कर रही है? और इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तू इससे रिश्ता तोड़ रही है तो उससे, मतलब मेरा कुछ बोलने का कुछ अलग मतलब होता है, लेकिन दोनों बच्चे, विक्रांत भी यहाँ पर मुझ पर गुस्सा करता है कि ये क्या बोल रही हो, और मैं धैर्य और मन्नत के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। तो मैं कहती हूँ कि मैं उन दोनों के रिश्ते को गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने तो देखा है 7 साल तक। तो मैं तो धैर्य का एहसान मानती हूँ इसके लिए कि उसने हमें सँभाला, दुआ को सँभाला, हम सबको सँभाला, लेकिन अब तो तू है ना उसका असली बाप, तो ये तो बाप कभी था ही नहीं, और धैर्य और मन्नत का भी रिश्ता नहीं था। वो तो दुआ की पैदाइश के लिए हमने उसको उस झूठे रिश्ते को बनाकर रखा था, पर अब तो तू आ गया है असली बाप, तो दुआ को तेरे साथ में रहना चाहिए। तो मन्नत तो इस पर गुस्सा करती है कि दुआ की माँ मैं हूँ, तो उससे जो उसकी ज़िंदगी से जुड़े जितने भी फैसले हैं वो मैं करूँगी, आप लोग कोई भी नहीं करोगे, कोई भी, मतलब उसने हम तीनों को बोला ये बात, वॉर्न किया उसने, और वो बिल्कुल सही थी अपनी जगह पर। मैं विक्रांत से कहती हूँ कि पुत्र, एक न एक दिन वो दिन आएगा कि दोनों साथ में रहेंगे, दुआ और मन्नत तेरे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मन्नत तेरे साथ में रहना चाहती है, क्योंकि मैंने देखा है उसकी आंखों में प्यार विक्रांत के लिए, मन्नत की आंखों में। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बात के लिए कि मन्नत को रहना है, बस गुस्सा है और 7 सालों का गुस्सा है, तो वो तो रहेगा ही, ऐसे ही थोड़ी ना चला जाएगा। तो मैं उसको समझाती हूँ ये बात, और धैर्य खुश है क्योंकि मन्नत कह कर गई है कि मैं तुम्हें नहीं सौंपूंगी अपनी बच्ची। तो मैं धैर्य से कहती हूँ कि तू खुश मत हो, क्योंकि फ़ैसला अभी कोर्ट का बाकी है, पूरा फ़ैसला नहीं हुआ है। वो कहता है कि आप कुछ भी कर लें, वो दोनों मेरे साथ ही रहेंगी। मैंने कहा मेरे रहते तो नहीं रह सकती, क्योंकि मैं तो ठान कर बैठ गई हूँ कि अब दुआ को विक्रांत और मन्नत के साथ में मुझे देखना है बस अब। तो वो एक टशन है, और बस उसी पर धैर्य भी बोलकर चला जाता है कि आप समझ लीजिए कि वो मेरी बेटी है और विक्रांत आपके बेटे जैसा, क्योंकि हम लोगों का खून का रिश्ता है। तो मैं बोलती हूँ खून की बात है तो फिर तो अब तो दुआ विक्रांत के साथ ही रहेगी। सो एवरीबडी इज़ राइट। तो गलत क्या है? सर्कमटेंसेस हैं, परिस्थितियाँ हैं। तो देखते हैं आगे परिस्थितियाँ क्या बनती है और किस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है।